हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल और साथ ही में कांग्रेस की नेता अलका लांबा। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, इंडिया टुडे को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। अच्छा, इस समय जो एग्जिट पोल आए हैं 5 राज्यों के, कांग्रेस की हालत काफ़ी खराब दिखाई दे रही है। क्या समझती हैं आपकी विपक्ष की भूमिका आप ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे? नहीं, मुझे ऐसे लगता नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट्स में काफ़ी अंतर है। और हम जिस राज्यों में, जैसे अलका जी पंजाब में थी, गोवा में थी, मैं गोवा की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी, तो मुझे लगता नहीं ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। प्रत्यक्ष रूप में जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो अलग होंगे। आपका अनुमान क्या है, कांग्रेस पार्टी का अनुमान क्या है कि आपकी स्थिति इन 5 राज्यों में क्या होने वाली है? अच्छी होगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में बीजेपी बिल्कुल ही नहीं है। अगर ऐसे कुछ होता है वो चमत्कार, दैवी चमत्कार होगा। पंजाब में कहा जा रहा था कि आपकी स्थिति अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल ने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है वहाँ। मुझे लगता नहीं है ऐसे, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी को अचानक से वोट देंगे, ऐसे लगता नहीं है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि ये वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे रही हैं। अलका जी, आप बताइए। अलका जी, आप बताइए, पंजाब में कांग्रेस के क्या आंकड़े आने वाले हैं? एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में 4 राज्यों में भाजपा डबल इंजन की सरकार के दावे के साथ आई थी। वो डबल इंजन फेल हो रहा है। भाजपा 5 राज्यों से बाहर होने जा रही है, ये लिख कर ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप कांग्रेस की बात करेंगे तो 5 में अगर आप छोड़ दें, अगर हमारा, चलिए पंजाब भी ले लीजिए, 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे तो 4 राज्यों में कांग्रेस दूसरे नंबर पर, आपके सर्वे जितने भी एग्जिट पोल है दूसरे नंबर पे दिखा रहे हैं। तो दूसरे से पहले आने में हमें कोई संघर्ष। आपको लगता है पंजाब में आप सरकार बनाने में सफल रहेंगे? मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है तो किसी की भी सरकार नहीं है, ये लिख लीजिएगा। पूरी या तो कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है या कोई भी नहीं बना रहा, हंग की तरफ जा रहे हैं। गोवा और उत्तराखंड में क्या होने वाला है? गोवा सबसे पहले अगर सरकार कहीं बनते हुए दिखेगी आपको तो वो गोवा है। सबसे पहले नंबर पे गोवा में गठन होगा। हमारे प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, अभी से अपने अपने राज्यों में जाकर बैठ चुके हैं। जैसे जैसे परिणाम आएंगे, यानी कि पिछली बार से सबक लिया गया है कि दिग्विजय सिंह जी काफी लेट हो गए थे। बिल्कुल, देखिए मणिपुर, गोवा में हम मानते हैं हमने सबक लिया, इन चुनावों से भी, पिछले से भी। और हमने हमारी लार्जेस्ट पार्टी रही गोवा मणिपुर में, देरी की, सबक लिया, और राहुल गांधी जी ने अभी से अपने प्रभारी राज्यों में बिठा दिए। यानी कि अगर त्रिशंकु जो है हाउस होता है, यानी कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो आपकी तैयारी अभी से है। अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दूसरे राज्यों में, जैसे आपके एग्जिट पोल हैं, मैं तो कह रही हूँ पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन आपके एग्जिट पोल पे अगर बात करूं, अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, 1 घंटे के अंदर गवर्नर हाउस राजभवन में जाकर हम अपना दावा पेश करेंगे। यानी कि जोड़ तोड़ की राजनीति अब आप भी करेंगे? नहीं, दौड़ जोड़ की राजनीति ना हो। ये काम भाजपा ने मणिपुर में किया, गोवा में किया है। हर जगह लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम, आपके सामने जम्मू कश्मीर में खड़ी हूँ, अच्छी भली सरकार चल रही थी, लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा ही नहीं छीना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सब। आज देखिए विकास कहाँ है, आज महंगाई, बेरोजगारी, महिलाएं सड़कों पर आने को मजबूर क्यों हुई हैं। तो मैंने ये देखा है कि भाजपा ने हमेशा अपनी ताकत के दम पर, ईडी, सीबीआई के दम पर सत्ता को हासिल करने की कोशिश किया। हमने भी सबक लिया है, मौका नहीं देंगे उनको। रजनी पाटिल जी, जो इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति है, कल हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ आते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, फिर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती है और कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया है पार्टी को कि चुनाव की तैयारी कीजिए। कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, क्या आप भी चुनाव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आपने देखा, लेकिन हमारे जो राहुल गांधी जी है वो सबसे पहले पैदल चल के माता के आशीर्वाद लेके गए हैं, जय माता दी के हमारे सबके कानों में, और हमारे अध्यक्ष जी को बता के गए हमें, और हम सबको काम पे लगा के गए हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में इस बार हालात बिल्कुल बदलेंगे और एक अच्छी कांग्रेस की सरकार आप देखेंगे। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर सरकार बना पाएगी? बिल्कुल सरकार बना पाएगी। और लेकिन यहाँ पर अगर देखें कि आपकी पार्टी में अंदरूनी कलह काफी ज्यादा है। गुलाम नबी आजाद साहब कई बार आए हैं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एक पार्टी का एक खेमा उनके साथ दिखता है, एक खेमा इधर दिखता है। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आपकी पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी? ये कांग्रेस की बहुत खूबसूरत, हमारे यहाँ एक खूबसूरती ऐसी है कि हमारे यहाँ अधिकार रखते हैं हम। कल मुझे भी अगर कुछ झगड़ा करना है तो मैं उनका हाथ पकड़ के झगड़ा करती हूँ, लेकिन जब वक्त आता है तो हम सब एक साथ मिल जाते हैं। आज महिला दिवस है, महिला आरक्षण का मुद्दा काफी समय से लंबित है, तो आपको क्या लगता है अब महिलाओं की जो काफी मांग रही है,
कि जो 33% आरक्षण होना चाहिए संसद में और विधानसभाओं में भी, क्या ये स्वप्न कभी पूरा हो पाएगा, क्योंकि ये लंबे समय से लटक रहा है? वो स्वप्न अवश्य पूरा होगा जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी और राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, तब वही होगा। क्योंकि उनके पिताजी ने हमें आरक्षण पहली बार दिया था, राजीव गांधी जी ने 73rd और 74th अमेंडमेंट करके उन्होंने हमें आरक्षण दिया था। उसको ही आगे बढ़ाते हुए हमें सोनिया जी ने आरक्षण दिया है। आपको बता दूं, हमारे जैसे लाखों महिलाएं उसी आरक्षण से आगे आई है। राहुल जी को अगर जब पूछा गया था, एक लड़की ने पूछा था, क्या टिकट आवंटन में यहाँ जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता दी जाएगी महिलाओं को? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको देख रहे हैं। अच्छी जो लड़कियां आ रही है उनको हम आगे कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे हम एक लड़की के प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो वहाँ पे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यही हम लेके आगे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का आज तक से बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी पूरे जम्मू कश्मीर को। तो ये थे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल और अलका लांबा, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो गलत साबित होंगे जब चुनाव परिणाम आएंगे, और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसा इनका दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।